सास संगत जी, प्यार से बोलना। धान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। एक बार उत्तर प्रदेश की प्रचार यात्रा के दौरान गुरुदेव लखीमपुर खीरी पहुँचे। यह एक छोटा सा नगर है। यहाँ के रहन सहन, बोलचाल में उत्तर प्रदेश की सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सीधे साधे लोग हैं, पर आर्थिक रूप से पिछड़े इस इलाके के लोग धार्मिक रुचि में बहुत संपन्न हैं। जब गुरुदेव यहाँ पहुँचे तो एक खुले मैदान में सत्संग का विशाल कार्यक्रम हुआ। अपनी धार्मिक गरिमा के अनुरूप यहाँ के निवासी गुरुदेव का उपदेश सुनने के लिए हजारों की संख्या में पहुँचे। सत्संग का अधिकतर कार्यक्रम हिंदुस्तानी भाषा में ही हुआ। गुरुदेव अपने प्रवचन में फरमाया कि यदि ब्रह्मज्ञानी महात्मा मिल जाए तो परमात्मा की जानकारी अक्षण भर में हो जाती है। इसके लिए किन्हीं और साधनों की जरूरत नहीं होती। जरूरत बस इस बात की है कि हम ब्रह्मवेता सतगुरु को ढूंढें। गीता में भी यही आया है कि जब अर्जुन ने अपने आप को पूरी तरह अर्पण कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने संकेत करते हुए कहा, यह देख मेरा विराट स्वरूप। और उस एक अक्षण में ही अर्जुन को भगवान का साक्षात्कार हो गया, जिसका वर्णन गीता में विस्तार से आया है। इसी तरह राजा जनक के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की बात भी आपने पढ़ी होगी। उन्हें भी अष्टावक्र जी ने अक्षण भर में ब्रह्म ज्ञान करवा दिया था। ऐसे और भी अनेकों उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। एक सज्जन ने कुछ रुकते रुकते पूछा, गुरुजी, वे लोग तो बहुत धर्मपरायण थे, विद्वान थे, उन्हें अक्षण भर में ब्रह्मा की जानकारी हो गई होगी, लेकिन हम कलयुगी जीव हैं। क्या हम लोगों को भी यह जानकारी अक्षण भर में हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इस जानकारी का युग से कोई संबंध नहीं। गुरुदेव ने फरमाया, परमात्मा की जानकारी अक्षण भर में प्राप्त हो जाना एक ऐसी सच्चाई है जो 3 काल सत्य है। सभी धर्म ग्रंथों में इस सच्चाई का वर्णन है। यदि पहले युगों में अक्षण भर में ब्रह्म ज्ञान हुआ है तो आज भी हो सकता है। अगर इतिहास की बात रहने भी दें तो भी यह तो सब मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है। इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा यहाँ पर भी है। अब आप ही सोचें, जो चीज़ यहाँ पर मौजूद है उसे पाने के लिए, उसकी जानकारी के लिए हमें क्या करना होगा? बस यही ना कि उसके किसी जानकार से पूछें। वह संकेत करके अक्षण भर में हमें उसकी जानकारी दे देगा। इसे यूं समझें कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर पूछे कि सत्यार्थी जी कौन है, तो आप उसे कुछ नहीं बता पाएंगे। हालांकि सत्यार्थी जी यहाँ मौजूद हैं, आपके पास ही बैठे हैं। अब अगर कोई सत्यार्थी जी को जानने वाला आपको यह बता दे कि सत्यार्थी जी यह है, दास की ओर संकेत करते हुए, तो आप अक्षण भर में इन्हें जान जाएंगे और फिर पूछने वाले को भी संकेत मात्र से बता पाएंगे। इसके लिए किसी विद्या की, किसी तपस्या की तो कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो बस जानकार से पूछने की है। गुरुदेव के चुप होने के बाद उस सज्जन ने कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि आवश्यकता जानकार को ढूंढने की होती है।
आपने बिल्कुल ठीक कहा है, गुरुदेव ने सहज मुस्कान के साथ कहा। जरूरत जानकार महात्मा को ढूंढने की हुआ करती है। इसे ढूंढने में अवश्य समय लग सकता है, पहले भी लगा होगा। शायद कष्ट और परेशानियां भी सहनी पड़ी हो, लेकिन यह सच्चाई है कि जब भी किसी को जानकार मिला है तो परमात्मा की जानकारी अक्षण भर में ही हुई है। इसी प्रचार यात्रा में गुरुदेव फर्रुखाबाद भी गए। फर्रुखाबाद एक छोटा सा नगर है। वहां होने वाले सत्संग में आसपास के गांवों की संगतों की काफी संख्या थी। फर्रुखाबाद से गुरुदेव के पारिवारिक संबंध भी हैं। वहां आपकी ससुराल है। गुरुदेव ने रात को वहीं विश्राम किया। वहां आपकी सेवा में उपस्थित एक प्रचारक महापुरुष ने आपके चरणों में विनय की, बाबा जी, आपका उपदेश है कि हमने किसी पर आक्षेप नहीं लगाना, कटाक्ष नहीं करना, लेकिन सच को सच बताने के लिए झूठ को झूठ कहना ही पड़ेगा। प्रचार को बढ़ाने के लिए भी यह जरूरी है। गुरुदेव ने सहज भाव में फरमाया, यह बात तो ठीक है कि सच को सच ही कहना चाहिए। हमारा तो प्रचार ही सच्चाई का है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं। सच को सच कहने से तो कोई महापुरुष नहीं रोकता और खंडन की प्रचार में कोई ज़रूरत नहीं होती। भाई साहब, महापुरुष सच्चाई के साथ जुड़े होते हैं। उन्होंने सच्चाई का ही प्रचार करना होता है, इसीलिए वे सदा सच्चाई की ही चर्चा करते हैं, सच्चाई को ही प्रकट करते हैं। जैसे जैसे वे सच्चाई को प्रकट करते हैं, वैसे वैसे सच्चाई उन्हें प्रकट करती है। इसमें खंडन की तो कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे कहीं पर उजाला करना हो तो ज़रूरत रोशनी करने की होती है, अंधेरे का विरोध या खंडन करने की नहीं। इसी तरह सच्चाई के प्रचार में भी ज़रूरत सच्चाई को प्रकट करने की होती है। महापुरुष ऐसा ही ढंग अपनाते हैं, सच्चाई का ही गुणगान करते हैं। सच्चाई को ही अपनाने की दूसरों को प्रेरणा देते हैं। इसमें खंडन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। हाँ, यह जरूर है कि लोगों को सावधान करने के लिए कभी कभी महापुरुष झूठ की ओर इशारा अवश्य कर देते हैं। इसके पीछे भी भावना खंडन की नहीं, सुधार की ही होती है। जैसे स्कूल में मास्टर बच्चों की गलतियां निकालते हैं तो उसके पीछे उनकी भावना बच्चों को बदनाम करने की नहीं, उनका सुधार करने की होती है। महापुरुष भी जब कभी कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं तो सुधार के ध्यान से ही करते हैं, खंडन के ध्यान से नहीं करते, क्योंकि उनका मकसद झूठ को उछालना नहीं बल्कि झूठ से सावधान करना होता है। गुरुदेव अपनी बात समाप्त करते हुए रुके तो उस महापुरुष ने एक और शंका व्यक्त की, बाबा जी, यह बात तो समझ आ गई कि सच्चाई के प्रचार के लिए झूठ को छेड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इससे झूठ समाप्त तो नहीं होगा, सच के साथ साथ झूठ भी बढ़ता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, गुरुदेव ने कहा। जैसे जैसे सच्चाई फैलेगी, झूठ अपने आप खत्म होता जाएगा। जैसे दास ने कहा, अंधेरे को दूर करने के लिए उसके विरोध की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे प्रकाश फैलता है, अंधेरा हटता चला जाता है। इसी तरह ज्ञान की ज्योति जैसे जैसे फैलेगी, अज्ञानता का अंधकार वैसे वैसे खत्म होता जाएगा। इसके लिए हमें ज्ञान का प्रचार करते रहना चाहिए, किसी दूसरी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं। साथ संगत जी, धन निरंकार।